परमात्मा पर तुम मालिकियत तो नहीं कर सकते। हां, चाहो तो उसे मालिक बना सकते हो, मगर मालिकियत नहीं कर सकते उस पर। तो जिनका जिंदगी का ढांचा मालिकियत में है, जो कहते हैं जो अपनी मुट्ठी में है उसी पर हमारा भरोसा है, जो हमारा आज्ञाकारी है उसी पर हमारा भरोसा है, जो हमसे छोटा है उसी पर हमें भरोसा है। तुम जरा ख्याल करो, जिंदगी में तुम हमेशा अपने से छोटे को खोजते रहते हो। तुम अपने से बड़े से इतने डरते हो जिसका हिसाब नहीं, अपने से छोटे को। तुम अपने से बुद्धि में भी जो छोटा है उसके साथ दोस्ती बनाते हो, क्योंकि तुमसे जो बुद्धि में बड़ा है उसके साथ दोस्ती बहलाती, पता नहीं वो कहां ले जाए। उसकी बुद्धि तुमसे थोड़ी ज्यादा है। तुम सदा ही हर हालत में उसे खोजते हो जो तुम्हारा गुलाम हो सके, क्योंकि जो तुम्हारा गुलाम हो सके उससे ही तुम्हारा अहंकार भरता है, तुम मालिक हो जाते हो। अब परमात्मा को तुम अपना दास तो ना बना सकोगे। परमात्मा को तो छोड़ो, जिन्होंने प्रेम किया है जीवन में वे अपने प्रेमी को भी अपना दास नहीं बना सकते। प्रेम किसी का दास बनता ही नहीं। वो मसरत क्या जो बन सकती न हो तेरी कनीज, हम उसे खुशी ही नहीं मानते। हम कहते हैं वो खुशी ही क्या, वो आनंद क्या जो हमारी दासी न बन सके। इश्क है रोजे अजल से हुक्मरान बहरोबर, इश्क और लम्हाते इसरत का गुलाम। हमारी तथाकथित बुद्धिमानी, हमारी अहंकार से भरी बुद्धिमानी कहती है कि मैं अपने प्रेम को किसी चीज पर निर्भर न होने दूंगा। इश्क और लम्हाते इसरत का गुलाम, जो हवा मुट्ठी में आ सकती न हो, उस हवा में सांस लेना भी हराम। ये हमारा अहंकार सदा हमसे कहता है कि जो हवा हमारी मुट्ठी में ना आ जाए उसमें हम सांस भी ना लेंगे, उसमें सांस लेना भी हराम। तो फिर तुम मुर्दा हवा में सांस लोगे, तो तुम फिर एक बंद कमरे की हवा में सांस लोगे जो तुम्हारी मुट्ठी में हो। तुम सड़ी हवा में सांस लोगे, तुम ऐसी हवा में सांस लोगे जहां मौत तो आ सकती है, जिंदगी नहीं आती। फिर तुम खुले तूफानों के साथ ना खेल सकोगे, तुम फिर बड़ी चुनौतियां स्वीकार ना कर सकोगे। और जितनी बड़ी चुनौतियां होती हैं उतने ही बड़े तुम होते हो। अनंत की चुनौती जब कोई स्वीकार करता है तो अनंत हो जाता है। जैसी चुनौती स्वीकार करते हो वैसे ही हो जाते हो। हम डरे, हमने अपना आंगन बना लिया है, हम उसी आंगन में समाये रहते हैं, हम आंगन के बाहर भी नहीं झांकते। मन तुम्हें मस्त नहीं होने देता, तो पहले तो मस्ती ही कठिन। और मन का सारा हिसाब यह है, मन कहता है कल, अभी जल्दी क्या, अभी और भी तो काम है, इन्हें निपटा लो। मस्ती होना है कल हो लेना, अभी बेटे का विवाह करना, अभी दुकान चलानी, अभी मुकदमा लड़ना, अभी हजार काम है। मस्ती का अभी वक्त आया नहीं, कल, फिर भविष्य में कभी मस्त हो लेंगे। मैंने सुना है, फिर गया था सिर उमर खयाम का, जिसने कहा आज आओ मौज कर लें, कल तो मरना है हमें। साथियों, इतिहास का संदेश है बहुजन हिताय, आज मर लें मार लें, कल मौज करना है हमें। मन कहता है आज तो मर लें मार लें, कल मौज करना है हमें। तो मन तो उमर खयाम जैसे लोगों को नासमझ कहता है। फिर गया था सिर उमर खयाम का, जिसने कहा आज आओ मौज कर लें, कल तो मरना है हमें। मस्ती तो अभी हो सकती है, कल नहीं। मौज तो अभी हो सकती है, कल नहीं। जिसने कल पे टाला सदा को टाला, फिर कभी होगी ही नहीं। कल तो आता ही नहीं, जब भी आता है आज आता है। जो कल बीत गया वो भी कल आज था, और जो कल आएगा कल वो भी आज ही होकर आएगा। ये आज जो आ गया है ये भी तो कल कल था। और जिसने ये आदत सीख ली टालने की, स्थगन करने की, कि कल, वो फिर कभी मस्त नहीं होता। और इन्हीं लोगों को हम बुद्धिमान कहते।
इनको हम दूरदृष्टि कहते। हम कहते हैं ये हैं समझदार लोग, भविष्य की योजना करते, व्यवस्था करते। भविष्य की योजना और व्यवस्था में वर्तमान को गंवा देने वाले लोगों को हम बुद्धिमान कहते। वर्तमान के लिए सारे भविष्य को गंवा देने वाले लोगों को हम नासमझ कहते हैं, पागल कहते हैं। और जो पागल है वही मस्त हो सकता है। इसलिए तुम पाओगे संतों और पागलों में एक बात समान होती, मस्ती। संतों में कुछ पागलपन होता है, पागलों में कुछ संतपन होता है। एकदम तो एक जैसे नहीं होते, मगर कुछ समान बात होती। पागल मन से नीचे गिर गया, पागल भी मन के बाहर हो गया। संत मन के ऊपर उठ गया, संत भी मन के बाहर हो गया। दोनों मन के बाहर हैं, इतनी बात तो समान होती। और बहुत बातें आसमान होती। पागल परेशान है क्योंकि मन से नीचे गिर गया। संत परम उल्लासित है क्योंकि मन के पार उठ गया, लेकिन मन के दोनों बाहर हो गए। इसलिए कभी कभी तुम्हें परमहंसों में पागलपन दिखाई पड़ेगा और कभी कभी पागलों की बातों में परमहंसपन की भी झलक मिल जाएगी। कभी कभी पागल ऐसी बात कह देते हैं जो बुद्धिमानों के मुंह से सुनी ही नहीं जाती। कभी कभी पागल बड़ी दूर की ले आते। कभी कभी पागल ऐसे वचन बोल देते हैं जो उपनिषदों में लिखे जाएं और वेदों में संकलित किए जाएं और कुरान में जिनकी आयतें ढाली जाएं। और कभी कभी संत ऐसी बातें कहते हैं कि अगर मनोवैज्ञानिकों के हाथों में पड़ जाएं तो संतों को पागलखानों में रखते। तुम क्या सोचते हो, रामकृष्ण को अगर मनोवैज्ञानिकों के हाथ में दे दिया जाए तो रामकृष्ण को वो छोड़ेंगे बिना इलाज किए? वो इलाज करके रहेंगे। वो तो रामकृष्ण की समाधि को हिस्टीरिया कहते थे। हिस्टीरिया और समाधि में कुछ तालमेल है, दोनों ही तो बेहोश हो जाते। मिर्गी का मरीज जैसे बेहोश होकर गिर जाता है, ऐसे ही तो समाधि की दशा में भी कभी कोई मस्त होकर गिर जाता है। ऊपर से देखने पर भेद नहीं मालूम पड़ता। भेद तो भीतर है, लेकिन भीतर कौन जाए? भेद तो भीतर है, भीतर को देखो कैसे? भेद तो बड़ा सूक्ष्म है, स्थूल तो समान है। जो बात आंकी जा सकती है, मापी जा सकती है, यंत्रों के द्वारा जांची जा सकती है, वो तो बिल्कुल समान है। दोनों बेहोश पड़े। लेकिन रामकृष्ण की बेहोशी उनके जीवन को इतने होश से भर गई, इसे कोई नहीं देखता। और उनकी बेहोशी के बाद वे कैसे परम आनंद और कैसी परम शांति में, कैसे कमल जैसे खिले हुए वापस लौटते हैं, इसे कोई नहीं देखता। मिर्गी का मरीज जब अपनी बेहोशी के बाद लौटता है तो थका हारा, पिटा पिटा, टूटा टूटा, जिसका सब खो गया हो। रामकृष्ण जब लौटते हैं बेहोशी के बाद, सब मिल गया। राम रतन धन पायो री। मृगी का मरीज घबराता है कि अब दोबारा कहीं फिर न बेहोशी आ जाए। और रामकृष्ण होश में आते ही ऊपर आकाश की तरफ मुंह उठा के कहते, अब फिर ऐसे क्षण कब दोगे? अब फिर कब कृपा होगी, कब प्रसाद बरसेगा? अनेक बार रामकृष्ण जब होश में आते थे तो रोते और चिल्लाते कि इतनी जल्दी वापस क्यों लौटा दिया? ऐसा अपूर्व आनंद बरस रहा था, वंचित क्यों कर दिया? थोड़ी मेरी और झोली भर जाती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? तुम तो औघड़ दानी हो, तुम कंजूसी क्यों कर गए? मगर ये बातें मनोवैज्ञानिक को सुनाई ना पड़ेंगी। ऊपर से तो ऐसे लगेगा कि दोनों, ये भी शायद पागलपन का ही हिस्सा है। ये जो बातें, ये भी आदमी बिल्कुल विकृत हो गया है, इसलिए कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है। बुद्ध को शांत बैठे देखकर तुम्हें भी ख्याल उठेगा कि यह आदमी आलसी तो नहीं हो गया, क्योंकि आलसी भी ऐसे ही बैठ जाते। आलसी और बुद्ध में क्या फर्क करोगे? ऊपर से तो कोई फर्क नहीं है, दोनों बैठ गए हैं सुस्त होकर। ये बुद्ध टिके बैठे हैं वृक्ष से,
और एक आलसी भी बैठा हुआ है टिका अपने वृक्ष से। न आलसी हिलता न डुलता, न बुद्ध हिलते न डुलते। ऊपर से देखने पर तो दोनों आलसी। पश्चिम के विचारक पूरब को आलसी होने का इल्जाम लगाते और उनके इल्जाम के पीछे वे ये भी स्वर उठाते हैं कि पूरब के जो मनीषी हुए उन्होंने लोगों को आलस्य सिखाया, निष्क्रियता सिखाई। निश्चित ही अकर्म की बातें कही हैं ज्ञानियों ने। कहा है कि जब कर्म से तुम मुक्त हो जाओगे तभी तुम जानोगे जो है। अब अकर्म की बात का अर्थ आलस्य भी किया जा सकता है। बुद्ध भी आलसी ही तो मालूम पड़ते, कुछ करते धरते नहीं, खाली बैठे, बोझ ही तो मालूम पड़ते। अगर किसी कम्युनिस्ट समाज में पैदा होते तो जेल खाने में जिंदगी बीतती, या साइबेरिया में होते। चीन में होते तो किसी शिविर में श्रमदान कर रहे होते। अभी चीन में अनेक सन्यासी लाओ त्सु को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले पड़े ही हैं सैनिक शिविरों में। जबरदस्ती कोड़ों की चोट पर गिट्टियां तोड़वाई जा रही। चीन में आज निंदा है कि ये सब आलसी। इन आलसियों में कोई बुद्ध भी हो सकता है, आखिर बुद्ध आदमियों में ही तो होते। इन आलसियों में कोई लाओ त्सु भी हो सकता है। इन आलसियों में कोई वह भी हो सकता है जो अकर्म की दशा को उपलब्ध हो गया। लेकिन वो तो बात भीतर की, कैसे फर्क करोगे अकर्म में और आलस्य में, कैसे फर्क करोगे? ऊपर से दोनों एक से दिखाई पड़ते, फर्क भीतर है। आलसी मुर्दा होता जाता, अकर्मण की दशा में जीवन की ज्योति और भी प्रगाढ़ता से जलती। आलसी जब आंख खोलेगा तो उसकी आंख में तुम धुंध पाओगे, और जब अकर्मण्य की आंख में तुम धुंध पाओ तो गौर से देखना, तुम उसके भीतर बहुत धुआं धुआं पाओगे, अंधेरा पाओगे। उसके जीवन में कहीं जीवन ऊर्जा ना होगी, जीवन की तरंग ना होगी, लपट ना होगी, ज्योति ना होगी। फिर अकर्म को उपलब्ध व्यक्ति की आंख में झांक के देखना, वहां तुम्हें निराट विराट आकाश दिखाई पड़ेगा, जहां बादल नहीं, जहां धुंध है ही नहीं, जहां सूरज अपनी पूरे प्रकाश में चमक रहा है। और वहां तुम जीवन की बड़ी लपट पाओगे। वहां दिया बहुत प्रगाढ़ता से जल रहा है।